और बार बार गौशाला की ओर जाने लगी। और कृष्ण भगवान पीछे हाथ करके गए गौशाला की ओर कि देखता हूं यह मेरी गौशाला में कौन गई है। पूछते हैं कि हे गोपी क्यों आई हो गौशाला में। अब कहने लगे, गोपी कहती है कि मुझे गोबर चाहिए, इसलिए मैं गोबर लेने के लिए गौशाला में आई हूं। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है भरो, गोबर का तो कुछ नहीं है। अब गोपी गोबर भरने लगी और अब कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कान्हा, आप मुझे इस गोबर को उठाने में मदद करो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं मदद क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा। अब गोपी कहती है कि हे कान्हा, जितनी बार मैं गोबर ले जाऊंगी ना उतने ही पेड़े मैं तुम्हें माखन के दूंगी। कृष्ण भगवान ने कहा कि तब तो ठीक है, तब तो सौदा ठीक हुआ है, परंतु मैं याद कैसे रखूंगा कि तुम कितनी बार ले गई गोबर यहां से, मुझे तो याद नहीं रहेगा। अब गोपी ने कहा कि अरे कान्हा, मैं तुम्हें तुम्हारे मुख में गोबर का एक टीका लगा दिया करूंगी, जिससे याद हो जाएगा और बाद में हम गिन लेंगे उन टीकों को कितने टीके लगे। तो ऐसा करके गोपी ने टीका लगा दिया भगवान के मुख में और एक बार गोबर ले गई। वैसे ही अनेकों बार वह गोबर ले गई और भगवान के सारे मुख में गोबर के टीके लगे हैं। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ा और जल लेकर कान्हा का मुंह साफ कर दिया। वो कान्हा कहते हैं कि अरे मैया, तुमने तो सारा हिसाब ही खराब कर दिया, मेरा तो सारा हिसाब ही खराब कर दिया। मैया ने कहा कि हे कान्हा, तुम्हारा क्या हिसाब था। तब कहते हैं कान्हा कि हे मैया, यह गोपी इतनी बार यहाँ से गोबर लेकर गई थी, इसने मेरे मुख पर टीके लगाए थे और मुझे गिनना था, तब इसने मुझे माखन के पेड़े देने थे उतने, परंतु हे मैया तुमने तो सारा हिसाब ही गड़बड़ कर दिया। माता कहती है कि अरे कान्हा, तुम्हारे घर में माखन की कमी है क्या। तुम्हारे कान्हा के घर में नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और देख लो आप 9 लाख गायों को संभालने के लिए कितने सेवक चाहिए, कितना बड़ा वह नंद भवन है। आज भी आप वृंदावन में जाकर देखें तो नंद भवन की शोभा अति प्यारी है, बड़ा ही सुंदर देखने को लगता है। इतना सुंदर वह नंद भवन था, इतनी 9 लाख गायें थी। कहने लगी मैया कितनी 9 लाख गायें हैं और फिर भी तू माखन के पीछे पड़ा रहता है। परंतु कान्हा मन में सोचते हैं कि हे मैया, आपको क्या बताऊं, चोरी का माखन खाने में मुझे बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा सभी गोपांगनाओं को संतुष्ट करते हैं भगवान, सभी के घर में चोरी की भगवान ने। अब एक दिन की बात है, कृष्ण भगवान को यशोदा मैया ने अपनी गोदी में उठा रखा था और अनायास ही कृष्ण भगवान ने पूछ लिया कि हे मैया, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है। तो कृष्ण भगवान ने जब ऐसा पूछा तो मैया कहने लगी, अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो पूत ही प्यारा लगता है, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तू ही मुझे प्यारा लगता है, दूध का क्या है। कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि यशोदा मैया मुझसे कितना प्रेम करती है। मैया कह रही है कि मुझे पूत ही प्यारा लगता है। तभी मैया को याद आई कि मैंने चूल्हे पर जो कान्हा दूध पान करते हैं, दूध का पान करते हैं, उसे चूल्हे पर रखा है कि वह तो उबल गया होगा। तभी कान्हा को उठाया और जमीन पर पटक दिया और स्वयं दूध को उठाने के लिए चली गई। कान्हा को बड़ा गुस्सा आया कि अभी तो कह रही थी कि मुझे दूध प्यारा नहीं है, पूत प्यारा है, और दूध का ध्यान आते ही पूत की छुट्टी कर दी। अब तो कृष्ण भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। क्या किया कि उस आंगन में जितने भी मटके रखे थे ना, दूध दही से भरे हुए और माखन से भरे हुए, सभी को एक डंडा लिया, उससे सभी को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो सोचा कि ओहो, अब तो मैया आ जाएगी और मैया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बालकों का ऐसा ही होता है, पहले शरारत करते हैं, उसके बाद घबराने लग जाते हैं कि अब तो मेरी बारी आ जाएगी मां से। तभी सभी को बुलाया है, सभी मित्रों को बुलाया भगवान ने और सभी बंदरों को भी बुलाया। क्योंकि बंदरों को क्यों बुलाया, क्योंकि जब भगवान ने त्रेता युग में राम भगवान की सेवा की थी सभी बानरों ने,
उस दिव्य पुल का निर्माण किया था। उस समय उन सभी वानरों ने, अंगद इत्यादि सभी वानरों ने पुल का निर्माण किया था। तो उसमें उन्होंने भोजन नहीं किया। वानरों ने कहा कि ये भगवान, हमें भूख लग रही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सेवकों, अभी तो मैं तुम्हारी भूखा को शांत नहीं कर सकता, परंतु अगली बार मैं जब जन्म लूंगा ब्रज में तो तुम्हें माखन का भोग अवश्य लगवाऊंगा। उसी बात को पूरा कर रहे हैं भगवान। तो भगवान ने सभी वानरों को बुलाया और सभी वानरों को कहा कि जल्दी जल्दी इसे समाप्त करो, आज हमारे घर में भंडारा है। अब तो वानर सभी मित्र उस माखन को बड़े प्रेम से पाने लगे। तभी माता ने जैसे ही दूध रखा, माता ने कहा कि आवाज हुई बाहर किस चीज की, देखती हूँ किसकी आवाज हुई। और माता जैसे ही बाहर गई, देखती है कि बाहर तो कुछ माहौल बदला ही है। माता पहले यकीन नहीं करती दूसरों का कि मेरे बेटे को ऐसे लांछन लगाती रहती है। जब माता ने देखा कि तो मेरे घर में ही इसने मेरे कब से सास के समय के मटके थे, बड़े बड़े मटके थे, इतने बड़े बड़े मटके रखती थी, यशोदा मैया सारे तोड़ दिए इस बालक ने, अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और माता ने एक चांदी की छड़ी उठाई, माता बूढ़ी भी है यशोदा मैया, और कान्हा के पीछे भागने लगी। इतने में सुखदेव जी कह रहे हैं कि अरे परीक्षित, कर लो दर्शन, ऐसा भ्रम तुम्हें कहां दिखेगे, ऐसे भगवान को कहां ढूंढ पाओगे जो डर रहे हैं माता से बचने के लिए भाग रहे हैं। कान्हा भाग रहे हैं, पीछे से मैया लाठी लेकर दौड़ रही है। तो वो मैया थक गई, कहा कि कान्हा रुक जा, अब तू मत भाग, मेरे पास आ जा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मैया, मैं आपके पास नहीं आ सकता। तब मैया ने पूछा क्यों नहीं आ सकते? तो कहा कि हे मैया, आपके हाथ में जो लाठी है ना, इससे मुझे डर लगता है। अच्छा, मैया ने कहा कि लाठी से डर लगता है। मैया ने उसी समय किनारे में लाठी रख दी। तब कृष्ण भगवान पूछते हैं, कान्हा पूछते हैं कि मैया, यदि मैं आपके पास आ गया तो तुम क्या करोगी? तब कहती हैं यशोदा मैया कि कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी पूजा करूंगी, तुमने इतने अच्छे कार्य किए हैं ना, तो इसलिए तुम्हारी पूजा करनी है। अब कहने लगे कृष्ण भगवान, अच्छा मैया पूजा करनी है। बड़े खुश हुए कृष्ण भगवान, ठीक है आज तो मैया पर पूजा जरूर कर लेना तुम मेरी। हाँ, मैया कहती है हाँ तुम्हारी पूजा करूंगी, आओ तो सही तुम एक बार। कृष्ण भगवान आराम आराम से माता के पास आने लगे, और माता ने जैसे ही हाथ पकड़ा है कान्हा का, उसी समय लाठी उठाई। हाँ क्या किया, क्यों तुमने ये मटके तोड़े, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी समय एक आंगन में एक उखल रखा था, उसी में भगवान जी को बांध दिया। परंतु जब बांधती है तो मैया बहुत सी रस्सियां भी, उसमें 2 अंगुल कम पड़ रहे थे। भगवान की माया के कारण भगवान ने अपनी माया को हटाया, जिससे भगवान बंध गए।